आज भी हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, भारत की जनता के पक्ष में हैं। जो जनता पर हमला करेगा, संविधान को तोड़ेगा, मरोड़ेगा, जो हमारे लोकतंत्र पर हमला करके वोट के अधिकार को ख़त्म करेगा, ऐसे लोगों को जो हिंदू और मुसलमान के रूप में लड़ा रहे हैं, वो अपने आप में लोकतंत्र पर हमला है। भारत के नागरिकों को आप धर्म के आधार पर बांट रहे हो। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आज राजद कार्यालय में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि बनाई गई, साथ ही साथ स्वर्गीय रामविलास पासवान की भी पुण्यतिथि बनाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से राजद के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहीं जगदानंद सिंह ने इस बीच एक बड़ा बयान भी दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। मिली आज़ाद भारत का दस्तावेज संविधान भी दिया गया कि ये भारत में इस तरह की सरकार और हुकूमत होगी, निर्वाचित होगी, सबों को समान मानेगी, धर्म और जाति के आधार पर भेद नहीं होगा, लोकतंत्र होगा और सबको राजनीतिक समानता के रूप में एक वोट का अधिकार होगा। बाद में सवाल उठा जो 74 का आंदोलन कहते हैं, उसके लिए हो सकता है 77 का चुनाव और परिणाम आया है। उस पूरे संविधान और लोकतंत्र पर हमला था। उसके लिए लड़ाई जयप्रकाश जी और सारे लोग मिलकर के लड़े। जयप्रकाश जी वो व्यक्ति थे जो अंग्रेजों को बनाई हुई जेल को भी तोड़ करके या पार कर करके आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना दस्ता बना करके इस भारत में लड़ते रहे। अब आज का सवाल, उससे भी खतरनाक आफत काल आ गया। वो आपातकाल था, एक आफतकाल था। उस समय भी हमारा विषय व्यक्ति नहीं था, विषय केवल पार्टी नहीं थी, शासन पद्धति और व्यवस्था थी कि हमारे लोकतंत्र पर हमला करोगे, संविधान पर हमला करोगे, हम उसको नामंजूर करते हैं। आज वो तो स्थगित हुआ था संविधान, अब तो संविधान को ही तोड़ने और हटाने और नए सिरे से लिखने की बात हो रही है। याद रख लीजिए, न उस समय हम लोग कांग्रेस के विरोध थे और न आज हम कांग्रेस के साथ हैं। हम लोकतंत्र के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं, हम भारत की आज़ादी के पक्षधर हैं, हम भारत के संविधान की रक्षा और जो मानव गरिमा है उसके लिए हमारी लड़ाई थी। आज़ादी के वक्त भी आपातकाल आया तो भी और आफत काल आया तो भी वही लड़ाकू तेवर, वही लड़ाकू चरित्र, वही समाजवादी आंदोलन की ताकतें इस लड़ाई को लड़ रही हैं। इसलिए ये भ्रम लोग छोड़ दें, केवल हम अंग्रेज के खिलाफ नहीं थे, हम भारत की जनता के पक्ष में थे। हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे, भारत की जनता के पक्ष में थे। आज भी हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, भारत की जनता के पक्ष में हैं। जो जनता पर हमला करेगा, संविधान को तोड़ेगा, मरोड़ेगा, जो हमारे लोकतंत्र पर हमला करके वोट के अधिकार को ख़त्म करेगा, ऐसे लोगों को जो हिंदू और मुसलमान के रूप में लड़ा रहे हैं, वो अपने आप में लोकतंत्र पर हमला है। भारत के नागरिकों को आप धर्म के आधार पर बांट रहे हो। आप बताओ कि ये लड़ाई कोई साधारण खतरनाक उन लोगों ने थोड़े पैदा कर दिया है। इसलिए पहली आज़ादी, दूसरी आज़ादी, तीसरी आज़ादी और तीनों के नायक समाजवादी आंदोलन के लोग रहे हैं। आज वही लड़ाई यहाँ पर बिहार में लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में और पूरे भारत के राजनीति के केंद्र बन करके अब उसमें कांग्रेस भी है, और उस समय भाजपा थी, इस समय कांग्रेस है। लेकिन पार्टियों से हमारा कोई बात नहीं है। हमें भारत में लोकतंत्र चाहिए, हमें भारत में सबको सम्मान चाहिए, जो मानव का सम्मान होना चाहिए। संविधान को जो तहस नहस करेगा, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे, चाहे वो जो भी हो। तो आपने सुना जगदानंद सिंह को, क्या कुछ उन्होंने कहा है। उन्होंने बताया है किस तरीके से अभी संविधान को ख़त्म करने किया जा रहा है और एक बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।